दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी जानेंगे कि घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है। अगर आप सभी इसके बारे में जान लेते हैं तो आपको बेहद ही लाभ प्राप्त होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, प्रायः लोग ऐसा सोचते हैं कि घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से केवल लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, परंतु आपको बता दूं कि घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से लक्ष्मी की कृपा भरपूर होती है तथा घर से लड़ाई झगड़ा क्लेश सब कुछ दूर होते हैं। तथा साथ में एक और बड़ा लाभ होता है कि पितृदोष से मुक्ति का। अगर आप मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो आपके घर में जो भी लड़ाई झगड़े हैं, क्लेश हैं, पितृदोष हैं, वो आदि से आपको मुक्ति मिल जाएगी। शास्त्र भी कहते हैं कि पितृदोष एक बहुत बड़ा और भयंकर दोष है। रात्रि को सोने के बाद हमारे पितृ हमारी दहलीज पर विश्राम करने के लिए आते हैं और जब सुबह उठकर हम रात का रखा हुआ शीतल जल घर की दहलीज पर छिड़कते हैं तो इससे वे प्रसन्न होते हैं और वह जल ग्रहण करके हमें आशीर्वाद देकर चले जाते हैं और साथ ही नकारात्मक ऊर्जा से आपको मुक्ति मिलती है। तो देखिए, भूत प्रेत, टोना टोटका, नज़र, बड़ा जैसी समस्याएं अगर परिवार में हैं या परिवार से दूर रहने वाले किसी भी सदस्य पर चली गई हैं तो सुबह उठकर विधि विधान से आप यदि घर के मुख्य दरवाजे पर जल छिड़कने लगते हैं तो काफ़ी हद तक इस समस्या से भी व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। तीसरा जो है कि घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का जो सही समय क्या होता है, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कना जितना अधिक लाभप्रद होता है उतना ही अधिक उसके नियम को जानना, समझना और उसे पालन करना भी आवश्यक होता है। तो घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए घर के मुख्य महिला को रात के रखे हुए जल में से, यानी कि मटके का जल हो उसमें से ले लीजिएगा, या आप अगर पीने का जल है तो उसमें से आप लेकर घर के मुख्य द्वार पर केवल और केवल इस पानी का छिड़काव कीजिएगा। परंतु ध्यान रखिएगा, यह काम आपके उठने के तुरंत बाद यानी सबसे पहले करना है। मुख्य द्वार का ताला हटा देना है और बिना झाड़ू इत्यादि लगाए हुए आपको यह पानी छिड़क देना है। घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने की जो सही विधि होती है, अब उसको जान लीजिए। तो देखिए, घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए आपको स्नान करना अनिवार्य नहीं है। आप जिस स्थिति में सोकर उठे हैं उसी स्थिति में अपने मटके में से या पीने वाले पानी में से एक गिलास या एक लोटे में भरकर जल निकालो और अपने घर के मुख्य दरवाजे के ताले को खोलें और ताला खोलने के बाद अपने बाएं हाथ में जल का पात्र रखें और दाहिने हाथ में जल को लेकर अपने हाथों से घर के दहलीज पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए जल को छिड़क दें। मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए आप लोग को स्नान वगैरह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, अगर आप मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो इससे पितृदोष की शांति में मिलती है। अब जानिए वो कैसे। देखिए, घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से भयंकर पितृदोष से शांति होने लगती है। परंतु ध्यान रखें कि यह कार्य 1-2 दिन 10 दिन करने से कुछ नहीं होगा। इससे लंबे समय तक अपने दिनचर्या में करना होता है। यह कार्य आपको करते हुए 6 महीने, 1 साल, 2 साल होने लगे तो निश्चित रूप से आप अपने पितृदोष की समस्या से भी मुक्त हो जाएंगे। अगर आप पीरियड्स में तो अब आपको क्या करना है, तो देखिए, घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए विशेषकर महिलाएं ही उत्तरदायी होती हैं। ऐसे में मासिक धर्म के समय उन्हें काफ़ी समस्या होती है और मन में बहुत सारी दुविधा आती है कि इस समय हमें घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कना चाहिए या उसे बंद कर देना चाहिए। तो देखिए, आपको मासिक धर्म में भी घर के मुख्य दरवाजे पर जल अवश्य छिड़कना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। आप अपने इस कार्य को जरूर कीजिएगा। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े वाद विवाद ज़्यादा हो रहे हैं, अगर इसको आप खत्म करना चाहते हैं, तब आपको मुख्य द्वार पर जल कैसे छिड़कना है वो जान लीजिए। देखिए, घर के मुख्य दरवाजे पर जो भी जल आपने रखे हैं, यदि रात को वही जल आप तांबे के बर्तन में रख लें और सुबह उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उस जल का छिड़काव करें आप मुख्य दरवाजे पर। अगर करेंगे तो आप देखेंगे कि एक ही हफ्ते में आपके घर में भयंकर से भयंकर कलह, लड़ाई झगड़ा, मन मुटाव दूर होने लगते हैं। हल्दी का कार्य होता है घर परिवार में जीवन में सुविधा लाना और तांबे के लोटे में यदि थोड़ी सी हल्दी डालकर आप घर के मुख्य द्वार पर इस जल को छिड़कने लगते हैं तो कुछ ही दिनों में आपके घर से यह लड़ाई झगड़ा
और कलह वाली जो समस्याएं होती हैं वो दूर हो जाएंगी। अब जानिए, अगर आपके घर में नज़र दोष है या टोना टोटका है, तब आपको कैसे मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करना चाहिए उसके बारे में जान लेते हैं। यदि आपके घर में किसी को नज़र दोष है या टोना टोटके की शिकार है, तो आप मुख्य दरवाजे पर छिड़कने वाले जल में 1 चुटकी फिटकरी का पाउडर डाल दीजिएगा और इसे छिड़काव करें। इससे आपके घर से जो नकारात्मक ऊर्जा है वह जल्द ही निकल जाती है। अब देखिए कि अगर आप घर की बरकत चाहते हैं, तब आपको मुख्य द्वार पर कैसे जल का छिड़काव करना चाहिए। यदि आपके घर में बरकत नहीं हो रही है, तो मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से पहले जल में थोड़ा सा गुलाब जल या केवल जल या इत्र मिलाकर घर के मुख्य द्वार पर जल चढ़ाना चाहिए। इससे कुछ ही दिनों में आपके घर की जो दरिद्रता है वह दूर हो जाएगी तथा घर में सुख संपन्नता वैभव का वास होता है। विशेषकर यदि खर्चे बहुत ज़्यादा हैं और घर में बिल्कुल भी बरकत नहीं है, एक एक पैसे भी जमा नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय से आपको इस समस्या से समाधान जरूर होगा। अब आइए जान लेते हैं कि अगर आप घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर रहे हैं तो आपको उस समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, एक एक करके जानते हैं। तो देखिए, पहला है घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का जो सही लाभ लेना है, तो आपको ऐसा सूर्योदय से पूर्व ही करना पड़ेगा। यानी कि आपको सुबह सूर्योदय से पूर्व ही अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर देना चाहिए। दूसरा है, जब आप सुबह मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर रहे हों, उस समय आपको कोई भी टोके नहीं। यानी कि आप अगर छिड़काव कर रहे हैं मुख्य द्वार पर, उस समय आपको कोई पीछे से न टोके कि आप क्या कर रहे हैं। यह कार्य इसीलिए प्रयास करें कि कार्य को आप एकांत में करें, यानी कि जब सब लोग सो रहे हों या कोई नहीं हो, तब आप इस कार्य को करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तीसरा है, मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से पहले आपको घर में जितने भी दरवाजे लगे हुए हैं, ताले हैं, उन्हें खोल लीजिएगा। उसके बाद जल का छिड़काव करना है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की यह जो वीडियो है आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखिएगा। और यदि मेरे चैनल पर पहली बार है, इसी से जुड़ी हुई अन्य रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा।